हाय दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म व्यू कंट्रोल है। इस कंट्रोल में हमारे पास ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे पेजिंग देख रहे हो, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। जो आप जो 1 2 3 देख रहे हो, इस सिस्टम को आपको कैसे बदलना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, सपोज़ कि जब आप ये टेम्पलेट आप जब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एडिट टेम्पलेट या इंसर्ट टेम्पलेट, इसके बाद आपको यहाँ पर एक और टेम्पलेट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो मिलता है आपका जो होता है पेजर सेटिंग। ओके, क्या होता है ये पेजर सेटिंग, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेजिंग को सेट कर सकते हो। अब पेजर सेटिंग का काम क्या होता है, इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप मोड डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब मोड में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आपका है न्यूमेरिक फर्स्ट लास्ट, दूसरा है न्यूमेरिक एंड सेकेंड वन है आपका क्या है, नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट, और दूसरा है आपका नेक्स्ट प्रीवियस। तो इस तरह के मोड दिए गए हैं, तो इनमें से कोई सा भी मोड जो आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस से। फिर उसके बाद आता है आपका पेज बटन काउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बटन आपको काउंट करने हैं फर्स्ट टाइम पे, 1 2 3 4 5। तो इनिशियली यहाँ पे 5 आप देख सकते हो। ये काउंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि पेज का काउंट आपको कितना दिखाना है उसमें फुटर में। ओके, तो यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हो। इसके बाद आपने पेजर सेटिंग कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर आपको मिलता है पेज टेम्पलेट। ठीक है, जस्ट अ पेजर टेम्पलेट, नॉट अ पेज टेम्पलेट, पेजर टेम्पलेट। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ। अगर मुझे बनाना हो, मैंने बोला पेजर टेम्पलेट। अब पेजर टेम्पलेट का काम क्या होता है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट और प्रीवियस इस तरह के बटन्स अगर मुझे यहाँ पे लगाने हों, तो वो हम यहाँ पे इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं, इस पेजर टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो पेजर टेम्पलेट है इसके अंदर हमने लगा रखा है क्या, टोटल 4 लिंक बटन लगा रखे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो पेजिंग है उसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट नेक्स्ट और प्रीवियस और लास्ट ये बटन दिखाई दें, ठीक है, पेजिंग के दौरान। और यहाँ पर जो फुटर सेक्शन है उसको मैं नीचे यहाँ पे उठा के कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, नीचे साइड में। और अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये आ गया फुटर सेक्शन। ठीक है, फिलहाल वो आप कहीं भी लिखो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पर देखो, आपको जो 1 2 3 दिख रहा है उसकी जगह पे हमने फर्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट और लास्ट ये बटन हमने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, लास्ट पे क्लिक करोगे तो लास्ट रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आपको ये अपडेट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपको यहाँ पे पेजर लगाना पड़ेगा, राइट। और फिर अगर कोई आपको सेटिंग अपडेट करनी है तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। तो इसमें क्या करता है कि सपोज़ मान लो कि अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं है, जब डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है ना, तो उस टाइम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इम्पटी डेटा टेम्पलेट आपको मिल जाता है। ठीक है, इम्पटी डेटा टेम्पलेट तब एग्जीक्यूट करता है जब डेटाबेस आपको टोटली नल हो। तो यहाँ पर एक मैसेज शो कर देंगे कि देयर इज नो रिकॉर्ड्स इन डेटा सोर्स या डेटाबेस, जस्ट क्या। तो ये एक मैसेज आपका डिस्प्ले होगा तब जब आपका पूरी तरीके से रिकॉर्ड टेबल आपका इम्पटी होगा। तो उस टाइम पे आपको ये इम्पटी डेटा आइटम में जो भी आपने लिख रखा है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब एक नया एग्जांपल करते हैं हम। तो सबसे पहले ना हम एक फॉर्म यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, ऐड पे आ जाते हैं और ऐड न्यू वेब फॉर्म, एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को ऐड करना है एक फॉर्म व्यू कंट्रोल। सो फॉर्म व्यू कंट्रोल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये कंट्रोल अपना आ गया है। अब इस कंट्रोल में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है और कुछ हमें टेम्पलेट फील्ड वगैरह भी यहाँ पे ऐड करने हैं, तो वो मैं फटाफट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फॉर्म व्यू कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर लिया है इस पेज पे। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने ऑलरेडी फॉर्म 2 में कर रखी हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमने अलाउ पेजिंग ट्रू कर रखा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर है, फिर पेजर स्टाइल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। फिर बाकी जो इवेंट है लाइक ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग, डेटा की नेम्स। अब डेटा की नेम्स कस्टमर आईडी, राइट, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफरेंट टेबल से रिकॉर्ड आएंगी तो वो मैं चेंज कर दूंगा। ओके, बाद में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इवेंट आते हैं, जैसे कि ऑन मोड चेंजिंग इवेंट, फिर ऑन आइटम इंसर्टिंग, आइटम अपडेटिंग एंड डिलीटिंग। तो ये सारे इवेंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने क्या किया, आपको हेडर चाहिए, हेडर, और हेडर को फिर हमने यहाँ पे हेडर का क्या बोलते हैं उसको,
स्टाइल यहाँ पर अपडेट किया है। फिर हेडर के बाद हमें चाहिए आइटम टेम्पलेट। यहाँ पे देखो आइटम टेम्पलेट लिया, ये आइटम टेम्पलेट ओपन, यहाँ पर आइटम टेम्पलेट क्लोज। अब हमें रिकॉर्ड जो दिखाना है वो दिखाना है प्रोडक्ट का। तो उसके लिए ना हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल है। यहाँ पे देखो एक टेबल है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी शो करेंगे। तो कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, राइट। और इसमें हमने कुछ कैटेगरीज ऐड कर दी, जैसे कि क्लॉथ, शूज़, होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ज्वेलरी, टॉयज, गेम्स, मोबाइल, ईटीसी। तो कई सारी कैटेगरी हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास एक टेबल है, इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, कैटेगरी होगी और आपका एक प्रोडक्ट यूआरएल करके समथिंग। ओके, तो अभी ये हमने, और अभी इनिशियली क्या है, ये एम्प्टी है। ओके फाइन। तो ये कुछ टेबल हैं और यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, आइटम टेम्पलेट के अंदर मान लो हम हेडिंग, ये एच क्या है, H2 है, तो H2 में प्रोडक्ट का नाम शो करेंगे। फिर पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। फिर H2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का यूआरएल प्लस यूआरएल में हम प्रोडक्ट का नाम मेंशन करके यहाँ पे शो करने वाले हैं। फिर डिस्क्रिप्शन अगेन, फिर उसके बाद कैटेगरी लास्ट में शो कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पे 3 लिंक बटन होंगे। पहला बटन होगा एडिट के लिए, दूसरा ऐड के लिए, तीसरा डिलीट के लिए। ओके, तो ये हो गया। अब जो डिलीट वाला होगा, यहाँ पर देखो इसका एक ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट होगा, जिसपे कि कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, जहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट मेथड। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आइटम टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चलेंगे एडिट आइटम टेम्पलेट में। एडिट आइटम टेम्पलेट में फिर से आपको टेबल बनाना है। इस टेबल के अंदर आपको एक रो क्रिएट करनी है। इसके अंदर क्या करना है, आपको इस तरीके से रो बनाना है। देन पहले कॉलम में प्रोडक्ट नेम, दूसरे में आपको देना है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आपको मेंशन करना है प्रोडक्ट का नेम। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या देना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर थर्ड रो बनेगा जिसमें आपको शो करना है यूआरएल। एंड देन लास्ट रो क्रिएट होगा जिसमें आपको कैटेगरी को शो करना है। तो यहाँ पे कैटेगरी को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ड्रॉप डाउन कंट्रोल। तो जो ड्रॉप डाउन कंट्रोल होगा, इसका नाम यहाँ पे देखो, आईडी क्या है, डीडीएल कैटेगरी। यहाँ पर आपको एक डेटा सोर्स हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली डेटा सोर्स हम यहाँ पे अभी हमने ऐड नहीं किया, बट वो डेटा सोर्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो SDS मतलब आपके डेटा सोर्स का नाम है, SDS कैटेगरी। तो ये आपका डेटा सोर्स अभी मैंने ऐड करूँगा, अभी मैंने किया नहीं है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे डेटा वैल्यू फील्ड दिया मैंने, कैटेगरी आईडी, टेक्स्ट फील्ड, कैटेगरी नेम, और यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू जो होगी वो मतलब जो भी इस SDS में जो भी सेलेक्ट क्वेरी होगी ना, उसके हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा। फिर लास्ट में हमने इसी के अंदर लिए हैं 2 बटन, एक होगा सेव बटन, एक होगा कैंसिल बटन। ओके, तो ये एडिट का हो गया। तो जब आप इंसर्ट करेंगे नया रिकॉर्ड, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट आइटम टेम्पलेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से इसके अंदर एक टेबल बनाओ। टेबल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रो बनाना है। पहला है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम का, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्शन का, तीसरा है आपका प्रोडक्ट यूआरएल का, और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बॉक्स भी बनाने पड़ेंगे। ओके, एंड देन लास्ट वन इज़ कैटेगरी। देन अगेन कैटेगरी में हम फिर से वही ड्रॉप डाउन लेंगे। ठीक है, अगेन अब उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 बटन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट और कैंसिल का। देन हम बात करते हैं, अगर हमारा डेटाबेस इम्पटी हुआ तो फॉर्म व्यू में तो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो उस केस में आपका ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला जो टेक्स्ट है ये शो हो जाएगा। अब बात करते हैं पेजर। पेजर में इस बार हम फिर से वही यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रीव्यू, फर्स्ट प्रीव्यू, नेक्स्ट, लास्ट, ये 4 बटन हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो ये फंडा हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका फुटर सेक्शन। ठीक है, फुटर टेक्स्ट यहाँ पर होगा, और फुटर का यहाँ पर आप जो भी कलर एंड स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई बात कि हमने फॉर्म व्यू कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। अब हम मेन बात करते हैं कि भाई ये जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है ना, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक डेटा SQL डेटा सोर्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, SQL डेटा सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे यूज़ करेंगे SQL डेटा सोर्स, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे टॉप पे ही कर लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे मैं टूल बॉक्स में चलूँगा, यहाँ पे SQL टाइप करोगे तो SQL डेटा सोर्स आ जाएगा। ये आ गया SQL डेटा सोर्स, राइट। अब इस SQL डेटा सोर्स का ना मैं एक ID दे देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ SDS, क्या है, ये आपका फॉर्म है। चलो, ये मेरा मेन फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब ये जो है ना, इसका जो ID है हम यहाँ पास करेंगे इस फॉर्म व्यू कंट्रोल को। क्यों करेंगे बताता हूँ। यहाँ पर इसका नाम क्या लिखें, डेटा सोर्स ID। जब भी आपसे पूछे ना डेटा सोर्स ID की, इस बार ना मैं कोडिंग नहीं करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले हम रिकॉर्ड को बाइंड करेंगे SQL डेटा सोर्स में, और फिर यही SQL डेटा सोर्स हम इसको पास कर देंगे, राइट।
तो अगर मैं इसका फॉर्म व्यू पे चलूँ, यहाँ पे देखो फॉर्म व्यू पे मैं आ गया। अब ये जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है ना, इसमें हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है। यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का हमने नाम दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे सपोज अगर हम प्रॉपर्टी इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी प्रॉपर्टी में आ जाओ। प्रॉपर्टी में जब आप आओगे तो क्या है, ये है आपका एसक्यूएल डेटा सोर्स, और एसक्यूएल डेटा सोर्स में आपको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो दिस इज़ कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसमें और भी क्वेरी वगैरह हमें ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं इस एसक्यूएल डेटा सोर्स में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया है, जो हमारा एसक्यूएल डेटा सोर्स है, ठीक है, इसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग तो दे ही रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड, और इंसर्ट कमांड में क्या होगा, आपका इंसर्ट का क्वेरी होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी में क्या लिखा है, मैंने कहा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, यूआरएल। तो आप देख पा रहे हो ये है आपका इंसर्ट का क्वेरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो यूज़ किया है वो है आपका सेलेक्ट कमांड। फिर यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी आ गई, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों टेबल, कैटेगरी और प्रोडक्ट, दोनों टेबल से यहाँ पे ज्वाइन लगा के रिकॉर्ड को यहाँ पे इनर ज्वाइन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अपडेट के लिए यहाँ पे क्या है, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड में फिर अपडेट की क्वेरी, अपडेट करो, प्रोडक्ट सेट करना है इसमें, नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, यूआरएल, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ओके, देन डिलीट पे आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ पैरामीटर। अब ये जो पैरामीटर है आप देख पा रहे हो, पहले यहाँ पे लिखो अपडेट पैरामीटर, इसके अंदर आपको 4 पैरामीटर बनाने हैं, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, यूआरएल। ओके, फिर इंसर्ट के लिए हमने बनाने हैं ये 4 पैरामीटर, ये 4 अपडेट और इंसर्ट के लिए पैरामीटर हो गया। फिर ये आपका यहाँ पर जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा फॉर्म व्यू है इसको हमने यहाँ पे डेटा सोर्स ये पास कर दिया है, इसका नाम क्या है, STS फॉर्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो एडिट टेम्पलेट के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में एक ड्रॉप डाउन हो जिसमें कैटेगरी शो होगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर डेटा सोर्स ID क्या यूज़ कर रखा है, STS कैटेगरी। ओके, तो हम एक नया एसक्यूएल डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। इसी के जस्ट बाद हमने एक नया एसक्यूएल डेटा सोर्स यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पर हमने एक नया एसक्यूएल डेटा सोर्स ऐड किया जिसका आईडी क्या है, SDS कैटेगरी। ओके, और फिर इसमें हमने क्या किया है, सेलेक्ट कमांड से यूज़ किया है, और ये आपको क्या करेगा, कैटेगरी वाले टेबल से सारा रिकॉर्ड लाके इस ड्रॉप डाउन में बाइंड कर देगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पर भी हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किया है वहाँ पर हमने SDS कैटेगरी जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है उसको भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, राइट। तो अब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। इस बार हमने सब कुछ एसक्यूएल डेटा सोर्स की हेल्प से करना है। तो राइट क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का हो गया है कुछ इशू। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, एक मिनट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाओ, और यहाँ पर अपने पास क्या है, ये है web.config फाइल। web.config फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यही तो है, CS है ना, देखो, अच्छा CS नाम है, ओ जस्ट अ मिनट, इट्स माय मिस्टेक। क्या नाम है, CS नाम है, और हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, CN दिया है। तो दैट्स वाई इट्स शोइंग एरर, यहाँ पे गलती है और एक गलती आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो CS है बेसिकली। अब राइट क्लिक करेंगे, फिर से इसे एग्जीक्यूट करो। तो आप देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड इन डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो क्या करते हैं, एक मिनट, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं ना। तो पहले हम करते हैं, कैटेगरी क्या है, अब कैटेगरी है ये शूज़ की। तो शूज़ की कैटेगरी कौन से नंबर पे है, शूज़ है नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, एंड देन कुछ भी URL, सपोज www.puma.com। ओके, ये देखो अब एक रिकॉर्ड इस टेबल में तो आ ही चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। व्हाट हैपेंड, डज नॉट कंटेन अ प्रॉपर्टी विद द नेम कस्टमर ID। ओके माय गॉड, तो ये मैंने चेंज करना भूल गया ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आ जाओ, ये जो आपका फॉर्म व्यू कंट्रोल, और यहाँ पर एक है ये। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने को करना है प्रोडक्ट ID। वेयर इज प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट ID आपको यहाँ पे दिखेगा ये। तो प्रोडक्ट ID है जो हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ पर आएंगे और इस वेयर इज डेटा की, ये रहा डेटा की, ये रहा। तो इस डेटा की को क्या करेंगे, प्रोडक्ट ID से रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस बार क्या होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड तो टेबल में है ऑलरेडी, तो इस बार आपको कुछ आउटपुट दिखेगा। ओके, तो क्या है यहाँ पे, आप देखो पूमा शू,
फिर ये आपका 1 मिनट इसमें ना, 1 मिनट इसमें सब तो ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेबल लगा सकते हैं क्या? हम यहाँ पे दे सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम। ओके परफेक्ट। अभी ये क्या लिखा है यहाँ पे, पूमा, पूमा के बाद आपका ये आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर यूआरएल और नीचे यूआरएल आ गया। कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है, ये शूज़ है। बाकी नीचे आपको ये बटन दिख रही है, ठीक है। ओके फाइन। अभी क्या करते हैं, अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अब आप देख पा रहे हो राइट, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, राइट। कैटेगरी आप बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो। तो अभी हम क्लॉथ कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक किया, अब ये सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया, राइट। ओके सेव हो गया। अब यहाँ पे क्लॉथ दिख रहा है, पर अगर मैं इसको फिर से एडिट करूँ, मैं बोलूँ कि इस बार हमें क्या करना है, शूज़ ही करना है, इसको सेव कर लो। ओके तो ये दिख रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अगर एक सिंगल उसमें होता ना, लाइन में होता तो ज़्यादा सही था यार ये। बट ठीक है, अपनी अपनी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो। तो अभी सही लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम पूमा शूज़। देन आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन दिख गया, यूआरएल आ गया, यूआरएल दिख गया, कैटेगरी और आपको ये दिख रहा है, ठीक है। देखो जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें वैल्यू भी आ रही है। तो मतलब अगर किसी को ऐसा कुछ हो कि हम फॉर्म व्यू कंट्रोल पे हम ड्रॉप डाउन कैसे यूज करें, कैसे उसमें वैल्यू सेट करें, कैसे उसको अपडेट करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब अगर मुझे एक नया ऐड करना है, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, लाइक तो मैं यहाँ पे देता हूँ। अब ये भी ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो सिंपल आप दे सकते हो। अब ये है क्या, ये है मान लो मोबाइल्स पे, इसको ऐड किया, अब ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला फर्स्ट रिकॉर्ड, तो हाँ ये तो फर्स्ट है ऑलरेडी, पहला रिकॉर्ड है। लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड हमने अभी यही ऐड किया ना, फर्स्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट आ गया। अगर मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड है। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, बिकॉज क्योंकि ये तो आपका लास्ट रिकॉर्ड है ही, क्योंकि टेबल में 2 ही रिकॉर्ड हैं। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो। पर अगर आपको किसी को डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने कहा डिलीट, तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नो। पर अगर जब आप इस पर डिलीट करोगे तो वो बंदा, वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके तो ये क्या है, एडिट है, ऐड है और डिलीट, ये 3 चीज़ें हैं। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था। आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा सोर्स कोड। और बाकी ये सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।